जिस समय भगवान राम की वैकुंठ की यात्रा अयोध्या से हो रही थी ना, भगवान राम ने पूरे अवधवासियों के बीच में ढिढोरा पिटवा दिया और कहा राम जी अयोध्या छोड़ करके वैकुंठ जाना चाहते हैं। और जब वैकुंठ के लिए राम जी प्रस्थान करने के लिए चले तो ढिढोरा पीटा गया। सारे अवधवासी सब सज करके आ गए राम जी के समक्ष। क्यों? क्योंकि राम जी के समक्ष आ गए हैं। राम जी अपने साथ समस्त अवधवासियों को लेकर के सज्जनों आज जा रहे हैं वैकुंठ। जरा विचार करिए, अगर ये सौभाग्य किसी को मिलेगा कि राम जी के साथ वैकुंठ चलिए, तो जरा आप सोचिए इस सौभाग्य में सम्मिलित दुनिया में कौन नहीं होना चाहेगा। पूरे अवधवासी सब सज धज करके राम जी के साथ वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने देखा पूरी अयोध्या के लोग आ गए, सारे सेवक आ गए, प्रजा के लोग आ गए, मंत्रीवर आ गए, यानी पूरे अयोध्या के सब आ गए। सब राम जी के साथ वैकुंठ जाने के लिए तैयार है, सज धज करके सब आ गए। लेकिन राम जी ने देखा सब आए हैं, परंतु हनुमान जी महाराज कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बोले भक्तोत्सल भगवान की जय। हनुमान जी नहीं आए। हनुमान जी के पास तक ये बात नहीं पहुंची। क्यों हनुमान जी नहीं आए? राम जी ने पुनः विशेष दूतों को भेजा, जाओ जा करके हनुमान जी को सूचना दो कि राम जी के साथ वैकुंठ जाने का अवसर मिला है, तो हनुमान जी भी बढ़िया सज धज करके आ जाएं, चलें हमारे साथ वैकुंठ। लेकिन एक बहुत मीठी बात बताऊं, जब दूतगण गए हनुमान जी के पास और कहा हनुमान जी आप चलिए, राम जी बुला रहे हैं, तो राम जी के पास हनुमान जी आए। राम जी ने कहा हनुमंतलाल, पूरी अयोध्या के एक एक गलियों में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि जिनको हमारे साथ चलना है वैकुंठ, वो सब सज धज करके तैयार हो जाएं। पूरे अयोध्या के नर नारी दास दासियां सब सज धज करके वैकुंठ जाने के लिए आ गए। क्या आप मेरे वैकुंठ नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु वैकुंठ ये है क्या? राम जी ने कहा हनुमान तुम्हें पता नहीं, जैसे मेरा अयोध्या अपना धाम है ना, वैसे वैकुंठ में मेरा अपना धाम है। धाम माने होता है घर, अब वो वैकुंठ वो धाम है जहां मैं नित्य निवास करता हूं। और जितने भक्त हमारे साथ ये वैकुंठ जा रहे हैं, इन समस्त भक्तों को मैं अपनी सारूप्य भक्ति प्रदान करूंगा। यानी जैसे राम जी का स्वरूप है ना, वैसा रूप मिल जाएगा। जैसे राम जी के पास गुण है उतना गुण मिल जाएगा। जितना राम जी के पास विवेक है उतना भक्तों को विवेक मिल जाएगा। जितना राम जी के पास ऐश्वर्य है, बल है, उतना बल मिल जाएगा। और जगत में राम जी की जैसी महिमा है ना, वैसी भक्तों की महिमा बढ़ जाएगी। सारूप्य भक्ति का मतलब है रूप रंग विद्या बुद्धि विवेक बल पौरुष सब कुछ राम जी जैसा जीव को प्राप्त हो जाता है। और जीव उस वैकुंठ नगरी में भगवान राम के साथ लीला निकुंज में निवास करता है। चलो आप भी चलो। हनुमान जी ने कहा आपका रूप मिल जाएगा, आपका सौंदर्य मिल जाएगा, आपका ज्ञान मिल जाएगा, बल मिल जाएगा, विवेक मिल जाएगा, पौरुष मिल जाएगा, आप जैसी पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। लेकिन राम जी एक बात बताइए। भगवान ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा क्या वैकुंठ में कथा मिलेगी? राम जी ने कहा वैकुंठ में कथावाचक है ही नहीं। बोले भक्तोत्सल भगवान, वैकुंठ में सब कुछ है लेकिन भगवान की कथा नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर वैकुंठ में सब कुछ है और आपकी कथा नहीं है, तो सच तो यह है कि मुझे वैकुंठ जाना ही नहीं है। बोले भक्तोत्सल भगवान।